हेलो दोस्तों, मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग प्रिंसिपल के बारे में बात करूंगा। ये पहली बात तो ये है कि इस प्रिंसिपल को कोई बिगिनर यूज़ नहीं कर सकता अपने वर्कआउट शेड्यूल के अंदर। जिस बंदे को 1 साल से ऊपर वर्कआउट करते करते हो चुका है, ये उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर किसी इंडिविजुअल का 1 RM नहीं बढ़ रहा है या फिर उसकी हाइपरट्रॉफी आकर रुक चुकी है, यानी कि एक तरीके से उसका प्लेटो हिट हो चुका है, उसको प्लेटो को ब्रेक करना है, तो क्या कर सकता है। तो आज मैं बात करूँगा इसेंट्रिक डोमिनेंट ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है, कि क्या होता है। तो पहले मैं आपको शुरू से लेकर चलता हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, फिर किस तरीके से आपको वर्कआउट में इनकॉर्पोरेट करना है ये बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम वर्कआउट करते हैं फिर एक्सरसाइज करते हैं, तो सबसे पहले हमें जानना होगा एक्सरसाइजेस 2 तरीके की होती हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस और आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वो होती हैं जिसके अंदर मसल लेंथनिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा होता, यानी कि आपकी मसल ट्रेन हो रही है विदाउट चेंजेस लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्लैंक कर रहा हूँ, प्लैंक के अंदर मेरा रेक्टस एब्डोमिनस ट्रेन हो रहा है, पर उसके अंदर जो है मेरे जो मसल है वो नहीं तो शॉर्टन हो रहा ना लेंथन हो रहा, एक पर्टिकुलर लेंथ पर वो ट्रेन हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरा एग्जांपल इसका हो सकता है वॉल सिट। जब वॉल सिट हम बैक करते हैं तो हमारे जो क्वाड्रिसेप मसल्स हैं वो ट्रेन हो रहे होते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ। और दूसरी टाइप की एक्सरसाइज होती है आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। आइसोटोनिक एक्सरसाइज होती वो है जहाँ हमारी मसल की लेंथनिंग में चेंज आ रही होता है ना, हमारी मसल शॉर्टन लेंथन हो रही होती हैं, ठीक है। जब भी मसल हमारा शॉर्टन होता है तो हमको बोलते हैं उसको कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और जब भी मसल हमारा लेंथन होता है तो बोलते हैं हम उसको इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, जैसे कि हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं आइसोटोनिक में, जैसे बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, जहाँ हमारी मूवमेंट हम आंखों से देख सकें कि मूवमेंट हो रही है वहाँ पर, ओके। तो क्या किस तरीके से उसको यूज़ करना है मैं आपको ये बताऊँगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले ये एक चीज़ पहले दिमाग में डालिए, जितनी भी पुलिंग एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है, जैसे कि मैं पुलअप्स कर रहा हूँ, तो जितनी पुलअप्स मतलब पुलिंग एक्सरसाइज होती है उसके अंदर कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले आता है, इसेंट्रिक से पहले, ओके। और जो आपका पुशिंग मूवमेंट्स होते हैं, सारी पुशिंग मूवमेंट्स में हमारा इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले आता है, ठीक है। पुलिंग में कॉन्सेंट्रिक, फॉर एग्जांपल मैं पुलअप्स करते हुए ऊपर आ रहा हूँ तो पहले मेरा कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आएगा। मैं बारबल बैंड ओवर कर रहा हूँ तो मेरा पहला कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आएगा, ओके। मैं अब इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पहले तब आता है जब हम पुशिंग एक्सरसाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं बेंच प्रेस कर रहा हूँ, बेंच प्रेस करते वक्त जब मैं बार को सबसे पहले नीचे लेकर आता हूँ वो मेरा इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। जब बाद में बार को मैं पुश करता हूँ वो मेरा कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सी फॉर क्लाउड, सी फॉर कॉन्सेंट्रिक यानी कि जब वेट क्लाउड की तरफ जाए यानी कि ऊपर की तरफ जाए तो वो कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया। और ई फॉर इसेंट्रिक, इसेंट्रिक यानी कि अर्थ, जब भी वेट अर्थ की तरफ जाएगा तो वो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा आपका। तो ये आपको इस याद करने के लिए बहुत अच्छी टिप है, ओके। तो आप समझ चुके हैं क्या होता है। अब हमको इसके एक्सरसाइज में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी बेंच प्रेस का 1 RM बढ़ाना चाहता हूँ, तो पहले आप वार्म अप कर लीजिए अच्छी तरीके से। तो अब आपकी जो ट्रेनिंग होगी ना, हफ्ते में एक दिन आप इसेंट्रिक डोमिनेंट ट्रेनिंग करेंगे बेंच प्रेस के लिए। फॉर एग्जांपल, लेट से आपका जो अभी शुरुआत में क्या करते हैं, जो आपका 1 RM है उसका 70 to 80% लेंगे हम, उसको हम इसेंट्रिक डोमिनेंट ट्रेनिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरा 1 RM है 100 kg, ओके, और मेरे को अब 70 to 80% उसका वेट लेना है, मैंने ले लिया 70 kg। तो मेरे को बार को जब नीचे की तरफ लेकर आऊँगा यानी कि इसेंट्रिक डोमिनेंट करनी है, तो इसेंट्रिक में बहुत आराम से लेकर मैं आऊँगा, ठीक है। जब मैं आराम से लेकर आऊँगा वो टाइम पीरियड होगा मेरा 4 से 5 सेकंड का, ठीक है। 1 2 3 4 5, वहाँ पे आके मेरे को 1 सेकंड का होल्ड करके तुरंत मेरे को पुश कर देना है। 2 सेकंड का कॉन्सेंट्रिक फेस होगा मेरा। इसेंट्रिक फेस के अंदर 4 से 5 सेकंड लेकर आना है और कॉन्सेंट्रिक फेस के अंदर हमको 2 सेकंड तक खत्म कर देना है, ठीक है। तो इसका जो टेम्पो बनेगा ऐसे बनेगा 5 0 2 0, ऊपर कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक के एंड में कोई रेस्ट नहीं लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इनकॉर्पोरेट करना है। अब मैं पढ़ता हूँ पुशिंग मूवमेंट्स के बारे में। सिर्फ पुशिंग तो मेरा बेंच प्रेस हो चुका है, मैं पुलिंग मूवमेंट्स के बारे में करता हूँ। अब होगा मेरा डेडलिफ्ट। तो डेडलिफ्ट में मैं कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करूँगा। डेडलिफ्ट में जब मैं ऊपर की तरफ आऊँगा वो मेरा कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसको मैं तेज स्पीड पा सकता हूँ, 2 सेकंड अंदर आ सकता हूँ। तो जब मेरे को बार नीचे रखनी है यानी कि इसेंट्रिक डोमिनेंट में मैं जब जाऊँगा तो मेरे को क्या करना है, 4 से 5 सेकंड लगाने हैं उसको बार को नीचे रखने में। इससे क्या होगा, हमारे जो मसल फाइबर्स है वो ज़्यादा टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, माइक्रो टीयर्स होगा, ठीक है, जिसको हम डोम्स भी बोलते हैं, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। तो ये बहुत काफ़ी कारगर देखा गया है अगर लॉन्ग टर्म में हम उसको देखते हैं। डोम्स का भी बुरा नहीं होता, लोग बोलते हैं कि डोम्स से ज़्यादा पेन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है वो माइक्रो टीयर्स होते हैं है ना। तो वो जब बॉडी जब अडेप्ट कर जाएगी ना आपकी, तो वो पेन आपको ज़्यादा नहीं सताएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती हैं, अब आपने 3-4 हफ्ते ये 70 to 80% ऑफ 1 RM ले लिया। अब आप बाद में क्या कर सकते हैं,
जब आप इस चीज़ के फैमिलियर हो जाएंगे तो कुछ समय बाद जाके आप 100% या 101 या फिर 110% और 1 RM के साथ ट्रेनिंग करेंगे। अब इसके अंदर ये हाईली प्रोफेशनल्स लोग करते हैं, जहाँ पर बेंच प्रेस में 4 से 5 सपोर्टर्स वहाँ पे खड़े होते हैं, ठीक है। तो आप इसेंट्रिक फेस के अंदर तो आप खुद ही नीचे लेकर आएंगे, यानी कि अपनी मसल पे लोड डालेंगे। इसेंट्रिक फेस के अंदर हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कॉन्सेंट्रिक फेस के मुकाबले, तो हम आराम से उसको नीचे ले आएंगे, और जो आपका सपोर्टर है वो आपको कॉन्सेंट्रिक फेस में फुल हेल्प करेगा। फिर ये 2 से 3 रेपिटेशन कर रहे हैं आपको 110% के हिसाब से, तो इसको हम बोलते हैं सुपरा मैक्सिमल एफर्ट। ओके, वो सब मैक्सिमल वेट हो गया, ये होगा सुपरा मैक्सिमल वेट। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, आपको प्लेटो को ब्रेक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, सबको पता होना चाहिए, चाहे वो ट्रेनर्स हैं या फिर कोई बंदा अपनी पावर लिफ्टिंग की तैयारी कर रहा है, वेट लिफ्टिंग की भी तैयारी कर रहा है। ओके, और जो बंदा ACSM, NASM और आपका ईसा इन सब के एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहा है, तो उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। थैंक यू। आई होप, मेरे को लगता है कि मेरे को आपने मैंने आपको वैल्यू दी है इस वीडियो से, तो बताइएगा किस तरीके का आपको वीडियो लगा। थैंक यू।